हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है वो अनुपात और समानुपात पर आधारित है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अनुपात और समानुपात। तो आप लोग वैसे सीख भी चुके हो, पढ़ भी चुके हो कि अनुपात और समानुपात क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। जो रेशियो होता है, पहले रेशियो के बारे में बात करते हैं। जो रेशियो होता है वो दो समान प्रकार की राशियों का तुलनात्मक रूप से संख्याओं में निरूपण एक विधि है। जो रेशियो होता है यानी कि जो अनुपात होता है वो दो समान राशियां होनी चाहिए। दो समान राशियों की तुलनात्मक निरूपण की एक क्या है? विधि है। कहने का मतलब यह है कि एक राशि ले लेंगे, कुछ और है, दूसरा राशि कुछ और है तो दोनों ही लेकिन समान प्रकार की राशियाँ होनी चाहिए। समान प्रकार की राशि का मतलब यह है कि अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में होना चाहिए। अगर एक रुपये में है तो दूसरा भी रुपये में होना चाहिए। अगर एक पैसे में है तो दूसरा भी पैसे में होना चाहिए। अगर एक किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में होना चाहिए। अगर एक ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए। कहने का मतलब उसका यूनिट क्या है, उसका इकाई क्या होना चाहिए, उसका मात्रक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उन दोनों संख्याओं का जो तुलनात्मक निरूपण होगा, तुलनात्मक निरूपण का मतलब कि एक राशि दूसरी राशि से कितने गुनी है या कौन सा भाग है, उसको अगर हम निरूपण कर दें गणितीय माध्यम से तो उसे कहते हैं अनुपात। जैसे और देखिए कोई भी भिन्न होता है। अगर उस भिन्न में, जैसे भिन्न है तो भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। तो अगर हम भिन्न को अपान करके रूप में ना लिखें, अपान का मतलब यह है बटे के रूप में अगर हम ना लिखना चाहें तो वहाँ पर बटे की जगह पे हम रेशियो का निशान लगाते हैं। जैसे 5/3 है तो इसको अगर हमको रेशियो में लिखना तो इसको लिखेंगे 5/3, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब ये जो रेशियो होता है ये कोई भिन्न होता है या जो दोनों संख्याएं होती हैं, जो दोनों प्रकार की राशियां होती हैं, उनका सरलतम रूप होता है। क्या होता है? सरलतम रूप होता है। जैसे मान लीजिए 10/15 लिखा गया है। क्या लिखा है? 10/15 लिखा है। अब अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर दें, क्या कर दें? कैंसिल कर दें तो ये 5 से कैंसिल होगा तो ये क्या होगी? 5 दूनी 10 हो जाएगी और 5 3 15 हो जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि ये किसी संख्या के मल्टीपल्स के रूप में, इसका जो स्टैंडर्ड जो इसका एक्चुअल वैल्यू होगा, जैसे ये 2/3 आ गया, 2/3 का मतलब 2/3 है। अगर इस 2/3 से उसका मान निकालना है जिससे ये आया है, यानी कि 10/5 लाना है, तो ये जो 2/3 है ये क्या होता है? जो रेशियो होता है वो किसी संख्या का मल्टीपल्स होता है। क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे हमको 10 यहाँ लाना तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से इसमें भी करेंगे, 5 से इसमें कभी करेंगे तो 5 3 10 और 5 3 15, यानी कि ये 5 का मल्टीपल्स है ना। 5 का क्या है? मल्टीपल्स है। तो ये होता है रेशियो। और प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर दो रेशियो या दो अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे यही हम ले लें, यहाँ 5/3, इसका मतलब ये है 5/3 है। और अगला हम ले लें 10/15 ले लें। क्या ले लें? 10/15, यह भी हो जाएगा 10/15। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो भी 5/3 ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो प्रोपोर्शन में इसको लिखेंगे 5/3 और यहाँ समानुपात का चिन्ह यानी कि 4 बार बिंदी लगाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? 10/15। और यहाँ देखिए इस वाले पद को, इस वाले पद को, यानी कि बाहर वाले पद को चरम पद कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ आपका पूर्व पद होता है और एक आपका उत्तर पद होता है। ठीक, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज आपका 5B है। 5B देखिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात लघुत्तम रूप में प्रकट कीजिए। देखिए प्रत्येक का अनुपात क्या करना है? लघुत्तम रूप में प्रकट करना है। तो लघुत्तम का मतलब क्या है? उसके छोटे रूप में चेंज करना है। छोटे का मतलब है उसको कैंसिल कर देना है। जैसे पहला 216 का 180 से
पहले का पहला क्वेश्चन है कि 216 का 180 से, इसको पहले अनुपात में चेंज करेंगे, फिर उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जिससे कहा जाता है उसको नीचे रखा जाता है और जिसका कहा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है। यानी ये हो जाएगा 216/180 ऐसे लिखेंगे, 216/180 ऐसे लिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ 6 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 18 यानी 30 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 6 18, यहाँ 3 बचा, 6 6 36, 36/30, अब ये भी कैंसिल होगा, तो 6 पंचे 30 और 6 6 36, यानी कुल मिला के 6/5। और अगर अनुपात में चेंज कर देंगे तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, हो गया, यही हो गया आपका आंसर। कितना आ गया, 6/5 आया। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 105 है, 105 का 2/231 से, 105 का 231 से, तो यहाँ देखिए 105 का 231 से, तो फिर देखिए यहाँ नीचे कौन रहेगा, जो से के साथ में है, यानी नीचे आपका 231 हो जाएगा और ऊपर कौन रहेगा, जिसका निकालना है, ठीक। अब क्या कर देंगे, कैंसिल करते हैं। कैंसिल कितने से कर दें, 3 से करते हैं। अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 7 21, 2 बचेगा, फिर 3 7 21, तो ये आपका हो जाएगा। वैसे 11 से भी 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा और 2 1 मिलकर फिर 21 हो जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा। और यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 5 3 5 15 हो जाएगा। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपका बस ऐसे हो जाएगा 35 रेशियो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। 35 रेशियो कितना हो जाएगा, या इसको पढ़ेंगे 35:77 पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फिर आते हैं 5वें क्वेश्चन से। देखिए किलोग्राम का किलोग्राम से दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, इसको यहाँ देखिए 6ठवें वाले में देखिए, पहले का 6वां क्वेश्चन, 60 रुपया 50 पैसा, 60 रुपया 50 पैसा, और क्या है का रेशियो निकालना 26 रुपया और क्या है 75 पैसे से, ठीक। तो यहाँ देखिए दोनों को एक ही राशि में चेंज कर लीजिएगा, यानी कि या तो रुपए में चेंज कर लीजिएगा दोनों को, या तो दोनों को पैसे में चेंज कर लीजिएगा। तो अगर रुपए में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60.50 ऐसे लिखते हैं, यानी कि इतना रुपया हो जाएगा। और इसको जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा 26.75, इतना रुपया हो जाएगा। तो अगर रेशियो निकालना तो ये हो जाएगा 60.50 और बटे कितना हो जाएगा 26.75। अब यहाँ देखिए 2 के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ गया केवल इतना। अब अगर 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 का नंबर 5 और यहाँ पर 2, 5 2 10 हो जाएगा, फिर 5 का नंबर 5 और ये आपका 0 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा आपका 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 17, 5 3 15 और 5 5 25। फिर अभी 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 का नंबर 5, 5 7 35, 107 नीचे आ गया। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 21 होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो आ गया कितना 240/160। इसको रेशियो में चेंज कर देंगे तो 240 रेशियो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, हो गया कितना आ गया 240 रेशियो 160 हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना, जैसे 7वें में दिया है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, तो क्या करिएगा जो 14 मीटर है उसको मीटर में रहने दीजिएगा और जो आपका 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर है उसको टोटल किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये भी देख लीजिएगा, पहले का 7वां क्वेश्चन है, पहले का 7वां है, दे रखा 14 मीटर दे रखा, एक राशि ये है और दूसरा राशि है 7 मीटर और क्या है 35 सेंटीमीटर है, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए हम सबको सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी टोटल सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए इसको 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 700 सेंटीमीटर और 700 और ये 35 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 735 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर।
अब अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा इतना और बटे हो जाएगा 735 और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो रेशियो होता है रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि ये देखिए सेम प्रकार की राशियाँ होती हैं, दोनों ही कैंसिल हो जाती हैं, इसीलिए नहीं होता। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कहने का मतलब इसको लिखें या ना लिखें, पर जानते रहिए कि हाँ होता है। अब 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 का नंबर 5, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 30, 5 चौके 20 और यहाँ 3 हो गया, 5 सके 35, 145। और यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 4 हो गया, 40 हो गया, 5 8 40 और ये आपका 0 हो जाएगा। अभी और एक किसी से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा, तो ये अब 7 दूनी 14, 7 का नंबर 7 है, इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 चौक 28, यहाँ 0 हो गया। और ये किसी से कैंसिल होगा, अब ये किसी से नहीं कैंसिल होगा, तो इसको रेशियो आ जाएगा 40 से रेशियो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। किस रेशियो में है? 40 अनुपात 21 के अनुपात में है। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, बस क्या करिएगा, जो उसका यूनिट है एक जैसा कर दीजिएगा। ठीक, फिर दूसरा लाइन करें, नीचे कुछ अनुपातों के पूर्व पद और उत्तर पद क्रम में दी हुई हैं, उनके अनुपात का मान सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप में व्यक्त करना, सरलतम रूप का मतलब यह है कि फिर से इस पर काटना पीटना है, बस इतना ध्यान में रखिएगा, यानी कि उसको कैंसिल कर देना, उसके सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ देखिए, दूसरे का पहला तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, जैसे देख ही लीजिए। दूसरे का पहला है, दे रखा है 42 एवं क्या दे रखा है, 42 एवं 49। इसमें एक क्या है, एक आपका पूर्व पद है, दूसरा आपका क्या है, उत्तर पद है। तो पूर्व पद ऊपर होता है, उत्तर पद नीचे होता है, यानी कि 42 बटे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 6 42 और 7 7 49, यानी कि 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 रेशियो 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, हो गया यही हो गया 6 रेशियो 7। ऐसे ही दूसरा है, दूसरा आपका क्या है 88 एवं 55 है, तो 11 से कैंसिल कर दिए, 11 8 88, 11 25 55, यानी कि 8 रेशियो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 रेशियो 5 आ जाएगा। ठीक है, जवाब यहाँ देखिए, जैसे दूसरे का तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट आपका तीसरा है। इसमें क्या दे रखा है कि 12 किलोग्राम एवं 101 क्या है, 138 ग्राम है। 12 किलोग्राम एवं 138 ग्राम है। तो क्या करिएगा, पहले दोनों को ही कन्वर्ट कर लीजिएगा ग्राम में, या तो दोनों को कन्वर्ट कर लीजिएगा किलोग्राम में। तो अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12000। ये ग्राम हो गया और नीचे कितना है, 138 ग्राम ही है। तो ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, अब 6 से कैंसिल कर देते हैं। किससे कैंसिल करते हैं, 6। अगर 6 से कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बचा तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 दूनी 12 और ये 000 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये 2000 है और ये क्या है, 23 है। अब तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो इससे लिख देंगे कि 2000 रेशियो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 2000 रेशियो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन तक सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। ओके, थैंक्स।